हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोग जान रहे हैं किसके बारे में? तो मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में। अर्थात क्या, मनुष्य के अंदर पाचन की संपूर्ण क्रियाएं होती कैसे, इनके बारे में देख रहे हैं। तो मनुष्य के पाचन तंत्र में पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ समझा था। और किसके बारे में समझा था खास तौर से? तो मुख के बारे में समझा था। मनुष्य के पाचन तंत्र की बात हम लोग कर रहे हैं। और मनुष्य के पाचन तंत्र में पिछले क्लास में हम लोगों ने समझा था किसके बारे में? तो हम लोगों ने समझा था मुख के बारे में। किसके बारे में? मुख के बारे में। लेकिन अब क्या समझना हमें? तो मुख के बाद भोजन जो है वो पहुंचती है ग्रसनी के पास। किसके पास पहुंचती है? ग्रसनी के पास। समझिए कि भोजन आप जब करते हैं तो भोजन किस रास्तों से गुजरता है, उनकी कहानी हम लोग समझ रहे हैं। तो मतलब ये हम सबसे रिलेटेड है। एग्जाम अपनी जगह पे है और हमारी आवश्यकता, पर्सनल एक्सपीरियंस अपनी जगह पे है। दोनों चीजें को अगर कोरिलेट कर दिया जाए, एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए, तो आसानी से बातें जो रहेगी ज्यादा दिनों तक याद रहेगी। जब आप खाना खाते हैं तो खाना भोजन करने के बाद भोजन मुख में जब काम हो जाता है तो उसके बाद ये भोजन जाता कहां पे? तो जाता ये है ग्रसनी में। ठीक है। और ग्रसनी में दरअसल दो प्रकार की दीवारें जुड़ी होती है, दो नलियां जुड़ी होती है, दो नली जुड़ी रहती है। ठीक है। और ये नली जो होती है, एक नली जो है आपका, वो ले जाने वाला है श्वसन के क्षेत्रों में, श्वसन वाले क्षेत्र में, अर्थात फेफड़े की तरफ। और दूसरा है आहार नाल की तरफ, आहार को ले जाने वाला आहार नाल के द्वार के रूप में। ठीक है। अब मान लीजिए कि भोजन हमारा मुख से हुआ, भोजन हमारा प्रवेश किया मुख से, और मुख से प्रवेश करने के बाद पहुंच गया ग्रसनी में। अब ग्रसनी के बाद बताइए कि भोजन कहां जाना चाहिए, आहार नाल की तरफ या श्वसन क्षेत्र की तरफ? तो आप सीधा कहेंगे कि आहार नाल की तरफ है। अब जरा समझिए ध्यान से कि यह मुख का केंद्र हो गया, यह मुख वाला भाग हो गया, और यहां से दो भागे निकल रही है, ये श्वसन क्षेत्र के लिए, और यहां से एक और भाग निकल रही है, और ये भाग किसके लिए है? तो ये भाग है आपका ग्रसने सॉरी आहार नाल के लिए। ये आहार वाला क्षेत्र और ये श्वसन वाला क्षेत्र, ये आपका हिस्सा ग्रसनी का। ठीक है। अब बात आती है, ये ग्रसनी वाला हिस्सा। ठीक है। और ऊपर वाला हिस्सा आपका मान लीजिए मुख का हिस्सा है। ठीक है। अब भोजन इसके अंदर प्रवेश करता है तो बात आएगी कि ये भोजन जो होगी गलती से आपकी श्वसन क्षेत्र में भी प्रवेश कर सकती है या फिर आहार क्षेत्र में भी प्रवेश कर सकती है। तो यहां पर एक घुंटी की तरह संरचना होती है, एक घुंटी की तरह क्या होती है? संरचना होती है। और यह घुंटी की तरह संरचना जो होती है, जब भोजन आता है तब यह श्वसन वाले क्षेत्र को ढक लेती है और भोजन आसानी से अंदर चला जाता है आहार वाले भाग में। लेकिन जब सांस लेते हैं नाक से तो यह सांस वाले क्षेत्र भी यहाँ पे आके मिलते हैं, तो उस समय मुख वाला भाग बंद हो जाता है और यह श्वसन वाले भाग से अंदर जाता है। तो दो घटनाएं होती है। यहीं पर एक प्रकार का घुंटी लगा होता है। क्या लगा रहता है? घुंटी लगा रहता है। समझिए कि एक प्रकार का गेट लगा रहता है। क्या लगा रहता है? गेट। और ये गेट क्या करता है? दोनों के स्थिति को पैदा करता है, दोनों की स्थिति को ध्यान देता है। कि कौन सी स्थिति को? कि आपका यह जाएगा किधर, मतलब आहार की तरफ या श्वसन की तरफ। ठीक है। तो ये को कहते हैं हम लोग, यहां पे जो दो नली बनती है, एक को कहते हैं श्वास नली, एक को क्या कहते हैं? श्वास नली। और दूसरे को क्या कहते हैं? आहार वाले क्षेत्र को ग्रास नली। क्या कहते हैं? ग्रास नली। ठीक है। और इसी में से इसका और नाम है, जो होल है, इस होल को क्या कहते हैं? तो जो श्वास नली वाला होल है उसको कहते हैं कंठ द्वार। क्या कहते हैं? कंठ द्वार। और जो आपका आहार नली की तरफ जाता है उसे हम लोग कहते हैं निगल द्वार। क्या कहते हैं? निगल द्वार। बात समझ में आ रही है आप लोग को? मतलब क्या, ग्रसनी दो नली में खुलेगी। एक को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? ग्रास नली, अर्थात कि यह निकलेगी निगल द्वार से, निगल द्वार। और निगल द्वार भोजन को लेके कहां जाएगी?
ग्रास नली में, ग्रास नली में। और हवा वाले भाग में आइएगा तो ये हो जाएगा आपका कंठ द्वार, कंठ द्वार, जिनसे भोजन कहाँ जाएगा, श्वास नली, भोजन नहीं बल्कि सांस और हवाएं कहाँ जाएगी, श्वास नली। क्लियर आप लोग को? मतलब क्या, ग्रसनी के पास दो द्वार, एक निगल द्वार तो दूसरा कंठ द्वार। निगल द्वार से भोजन ग्रास नली की तरफ प्रगति करती है, आगे की तरफ बढ़ती है। क्लियर है आप लोग को? यह पहुंच गई ग्रास नली में। ग्रास नली में जब जाती है, ग्रास नली में जब पहुंचेगी तो यह घटना और ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। अब तो ग्रसनी का काम खत्म, भोजन मुख से ग्रसनी में गया, अब कहां पहुंच गया, ग्रास नली में। तो ग्रास नली की अगर बात, ठीक है, यह ग्रास नली की बात कीजिएगा तो इसकी कुल लंबाई की बात कीजिएगा तो लगभग 10 से 14 सेंटीमीटर का आपका इसकी लंबाई देखने को मिल सकती है। 10 से कितना सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगी। अब ये ग्रास नली जब आगे बढ़ेगी तो ये ग्रास नली कहां जाएगी, तो ग्रास नली का मेन काम है कि यह भोजन को अमाशय तक पहुंचाना। कहां पहुंचाना भाई, अमाशय तक पहुंचाना। अर्थात क्या, ग्रास नली जो होता है अमाशय के डायफ्राम के पास में जाकर अमाशय से मिलती है। किसके पास में, डायफ्राम के पास में अमाशय से मिलती है। क्लियर है आप लोग को? भोजन मुख से ग्रसनी में गया, ग्रसनी से ग्रास नली में गया, जिसकी लंबाई कुल लगभग 10 से 14 सेंटीमीटर है। और यह ग्रास नली जब आगे बढ़ा तो यह डायफ्राम से होते हुए कहां पहुंच जाएगा, अमाशय में पहुंचेगा। क्लियर है आप लोग को? अब अमाशय में पहुंचने के बाद क्या होगा भाई, कि अमाशय में भोजन पहुंच गया तो अब जो मेन कांड है, मेन जो खेला है, वह अमाशय में शुरू होगी। ठीक है, कहां पे शुरू होगी मेन काम, अमाशय में शुरू होगी। अमाशय का जो हिस्सा है वह अलग अलग भागों के रूप में बटा रहता है। अब देखिए, अमाशय में चला गया तो अमाशय में वास्तव में जो भोजन पहुंचता है तो अमाशय मान लीजिए एक थैले के समान होता है। अमाशय क्या होता है, एक थैले के समान होता है। और इस थैले की लंबाई लगभग 10 इंच से लेकर 14 इंच के आसपास हो सकती है। 10 इंच से 14 इंच तक इसकी लंबाई हो सकती है। थोड़ा बहुत कम या अधिक भी हो सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, लगभग में 10, 12 या 14 इंच तक का ये हो सकता है। अब यह अमाशय वाला जो थैली है इसके अंदर भी भाग होते हैं। तो स्टार्टिंग वाला जो प्रथम भाग होता है इस अमाशय का, जहां से भोजन एंट्री करता है अंदर, जहां से भोजन प्रवेश करेगा, तो भोजन का जो पहला भाग है जहां से यह प्रवेश करेगा, तो भोजन का यह पहला हिस्सा हो गया, यह अमाशय का पहला भाग हो गया। तो अमाशय का जो पहला स्टेप है, फर्स्ट भाग है, इस फर्स्ट भाग को किस नाम से जानते हैं हम लोग, इस अमाशय के जो फर्स्ट भाग है, इस अमाशय के फर्स्ट भाग को हम कहते हैं क्या, तो इसको हम लोग कहते हैं कार्डियक। क्या कहते हैं, कार्डियक भाग। ठीक है, या हम हृदय पेशी भी कहते हैं। ठीक है, कार्डियक या क्या कहते हैं, इसे हृदय पेशी कहते हैं। तो इसी भाग के माध्यम से, दिख रहा है, छोटा दिख रहा है क्या, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखिए, अमाशय की थैली, ठीक है, ये ऊपर वाला भाग जहां से भोजन प्रवेश कर रहा है, तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया, कार्डियक कहलाता है। ठीक है, और इसके पीछे वाला जो भाग है इसको फुंडरी कहते हैं हम लोग, फुंडरी कहते हैं। और इस फुंडरी के पीछे वाला जो भाग है उसे हम लोग कहते हैं पाइलोरिक। क्या कहते हैं इसे, पाइलोरिक। बात समझ में आ रही है? सबसे पहला भाग कार्डियक है, जिनसे अमाशय भोजन को ग्रहण करता है। उसके बाद ये फुंडरिक वाला हिस्सा है, जो समझिए कि अमाशय का मेन हिस्सा है, अमाशय का मेन भाग है। और उसके बाद होता है पाइलोरिक, जो ग्रंथियों का समूह होता है, जिसमें पाचन ग्रंथि आवश्यकता से अधिक, यानी जितनी जरूरत होती है उतनी होती है, आवश्यकता से अधिक नहीं, जितनी जरूरत होती है उन आवश्यकता के अनुसार
ग्रंथियां जो होती है कहां पाई जाती है, तो पाइलोडिक में पाई जाती है। अब बात आती है कि पाइलोडिक में जो ग्रंथि होगी, ठीक है, पाइलोडिक में जो ग्रंथि पाई जाएगी, अब ये ग्रंथियों की संख्या लगभग कितनी होगी, आप जरा एक बार अंदाजा लगा के बताइए, कमेंट सेक्शन में जरा हमें बताइएगा कि आप कितना आशा करते हैं कि इनके पास ग्रंथि कितना होगा। तो आप जितना आशा नहीं कर सकते हैं उतना ग्रंथि यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे ग्रंथि कितना होगा, तो लगभग 40 मिलियन। आप बताइए, इतना का आशा किए थे क्या कि 40 मिलियन होगा, तो 40 मिलियन यहां पर पाचक ग्रंथियां लगभग पाई जाती है। और ये 40 मिलियन ग्रंथियां मिलकर, 40 मिलियन जो ग्रंथि है यह मिलकर क्या बनाएगी, तो 40 मिलियन ग्रंथि जब मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस जो है वह निकालेगा। 3 लीटर एक दिन में आपको जूस स्रावित करेगा, पाचक जो रस है वह स्रावित करेगा 3 लीटर। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, 3 लीटर रस निकलेगा, 40 मिलियन ग्रंथि है, यह कार्डियक से फुंडिक में, फुंडिक से पाइलोडिक में आएगा। क्लियर आप लोग यहां तक। ये क्या हो गया कि आपका मुख से ग्रसनी में, ग्रसनी से ग्रास नली में, ग्रास नली से घटना कहां पहुंच गई, अमाशय में पहुंच गई। अमाशय में आपका मेन रोल क्या होगा, तो मेन भोजन का पाचक होता है। अब यहाँ पे अभी हम सभी अंगों के बारे में जान रहे हैं कि किसके अंदर कौन कौन से भाग हो रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसके कार्यों को भी जानेंगे थोड़ा डिटेल में। ठीक है, अभी हम भागों की चर्चा कर रहे हैं कि किसके किसके कौन सा पार्ट है। अब क्या होता है कि इसमें भोजन का मेन क्या होता है, पाचन होता है। तो भोजन जो यहाँ पे पच जाता है ना, तो पचने के बाद जो भोजन बनता है उसे हम लोग काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। तो काइम भोजन के रूप में बन जाएगा ये। अब ये काइम जो बन जाएगा, अर्थात पचा हुआ जो लेई बनेगा, यह लेई क्या करेगा, अमाशय से आगे बढ़ेगा। और अमाशय से आगे बढ़ने का मतलब है कि यह पहुंचेगा छोटी आंत में। कहा पहुंचेगा, छोटी आंत। ठीक है, अब छोटी आंत को, छोटी आंत को छोटी समझने की भूल ना कीजिएगा। नाम छोटा है, काम बहुत बड़ा है इसका, है ना जी। जैसे वही वाला बात हो गई जो मूवी आई थी ना भी एक, पुष्पा। पुष्पा का मतलब फ्लावर समझ लिए क्या, है ना जी। तो ऐसा नहीं है, ये भी बात यही है कि छोटी आंत कहने का मतलब छोटा नहीं समझिएगा। यह इनके पाचन के रूप में, थैलों के रूप में बात किया जाए तो सबसे बड़ा है। अच्छी खासी इसकी लंबाई है, ये मीटर में लगभग 6 मीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगी, 6 मीटर को मिलेगी ये लंबाई इसकी। तो जरा सा बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि ये छोटी आंत की घटनाएं अंदर होती कैसे। ठीक है, देखिए, अब भोजन तो हमारा अमाशय तक का काम हो गया है। अब देखिए अमाशय के बाद अमाशय के बाद भोजन पहुंच गया कहां पे, छोटी आंत में। अब छोटी आंत क्या होती है कि कुंडलित अवस्था में पाई जाती है। छोटी आंत क्या होती है, कुंडलित अवस्था के रूप में पाई जाती है, कुंडलित आकृति के रूप में पाई जाती है, कुंडलित आकृति है। अब बताइए 6 मीटर है, तो 6 मीटर हमारे बॉडी की लंबाई नहीं होगी। 6 मीटर हमारे बॉडी के कितने हिस्से में चला जाएगा, और इतने क्षेत्र में आपको सब कुछ करना है, तो बताइए वो नली कुंडलित रूप में रहेगी कि नहीं। आपने यह भाग, छोटी आंत वाला भाग जो होगा वो देखा होगा आप लोग, बकरी या फिर जो भी, मतलब कि जिसका भी आप लोग मांस वगैरह खाते हैं, तो उसमें देखे होंगे बड़ी नली कुंडलित रूप में रहती है, लंबी सी रहती है, लेकिन बिल्कुल तार की तरह से एकदम बिल्कुल मिले हुए, मतलब गोल घुमाए घुमाए एकदम तार की तरह एकदम घुमा फिरा हुआ, तो वही कुंडलित आकृति है। जिसकी लंबाई लगभग कितनी होगी, अगर इसकी लंबाई की बात कीजिएगा तो लगभग इसकी लंबाई 6 मीटर के आसपास होगी। इसकी लंबाई लगभग कितनी होगी, 6 मीटर के आसपास होगी। अब ये 6 मीटर लंबाई जब होगी तो समझिए कि कितना ज्यादा यह कुंडलित रहती होगी। अब क्या हो गया कि जो कायम भोजन बना हुआ है अमाशय से, वह प्रवेश करेगा छोटी आंत के प्रथम भाग में। और छोटी आंत का जो पहला भाग है, वह छोटी आंत का पहला भाग कहलाता है डेडुनम, जिसे हम लोग कहते हैं
ग्रहणी। क्या कहते हैं? ग्रहणी। क्लियर है? अब ग्रहणी से मिलने से पहले ध्यान से समझिएगा, ग्रहणी से मिलने से पहले अमाशय का हिस्सा है ऊपर। ऊपर क्या है आपका? अमाशय का हिस्सा है, और नीचे क्या है आपका? ग्रहणी है। अब देखिए, ये अमाशय जो है और इसके बाद जो ये ग्रहणी है, मतलब क्या? यह आपकी छोटी आंत है, अमाशय और ये छोटी आंत। जरा सा जब ध्यान से जब देखेंगे तो इन दोनों के स्ट्रक्चर के बीच में एक आकार बनेगा, और यह आकार लगभग लगभग यू के आकार का हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, यह शेप कैसा बनेगा? तो यू के आकार का बनेगा, यू आकार का। ध्यान से समझिए, यू आकार किसका बन रहा है? अमाशय का और छोटी आंत के जो ग्रहणी वाले हिस्से है, दोनों के बीच में यू का आकार बनेगा। अब यह आकार बनने का मतलब नहीं कि बीच में खाली होगा, बीच में गुलाबी रंग का एक अग्न्याशय का एक ग्रंथि आपको देखने को मिलेगा। अग्न्याशय रस उत्पन्न करने वाला अग्न्याशय है, इस यू आकार के बीच के गैप को भरने के लिए वहां पर खड़ा रहेगा। बात समझ में आ रही है? अमाशय और ग्रहणी अर्थात क्या? छोटी आंत के पहला भाग यानी ऊपर वाला भाग, यह दोनों मिलकर एक यू आकार का शेप बनाएगा, और उस यू आकार में गुलाबी रंग का क्या मिलेगा हमें? अग्न्याशय मिलेगा। अग्न्याशय से रस निकलती है ना जी, अग्न्याशय रस पाचन में मदद करता है ना जी, ये बिल्कुल करता है। तो बात यही हो गया कि ग्रहणी का हिस्सा प्रथम प्रवेश किया, तो यह पहला भाग ग्रहणी, और ग्रहणी के बाद जो बचा हुआ भाग है वह दो क्षेत्रों में बटेगा। ठीक है, एक को कहते हैं, एक भाग को कहते हैं जेजुनम। ध्यान से समझिएगा, एक को कहते हैं जेजुनम और दूसरे भाग को कहते हैं इलियम। क्या कहते हैं? इलियम। बात समझ में आ रही है कि ग्रहणी एक भाग ऊपर वाले हिस्से जहां से भोजन प्रवेश किया, अगर उसको हटा दे तो बचा हुआ छोटी आंत का हिस्सा दो भागों में बटेगा, एक होगा जेजुनम तो दूसरा भाग होगा इलियम। अब बात क्या होती है कि जो जेजुनम का हिस्सा है वह जो बचे हुए भाग है उसका लगभग 2/5 भाग कवर करता है। कितना भाग कवर करता है? तो लगभग 2/5 भाग अकेले कवर करता है। ठीक है, और जो बचा हुआ 3/5 भाग है वह कवर कौन करता है? तो इलियम करता है। इसलिए कहा जाता है कि छोटी आंत का सबसे महत्वपूर्ण भाग और सबसे बड़ा भाग कौन होता है? इलियम होता है। अब बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, उसमें पहले कौन था बाद में कौन है? ग्रहणी तो याद है कि ग्रहण हो रहा है तो याद रहेगा, लेकिन इसे याद कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसे याद करने का एक छोटा सा तरीका है कि कौन कैसे सीक्वेंस में आएगा। उसके लिए आप लोग को याद रखना है डीजे आई, डीजे आई। ठीक है ना जी, डीजे बजता है ना जी, तो आपको याद रखना है डीजे आई मतलब डीजे आएगा, है ना जी। और डीजे आएगा तो डांस तो होगा ही, ये तो फिक्स है ना जी, बिना डांस का डीजे थोड़े ना बजाएगा। तो वही भी कह रहा है कि डीजे आई मतलब डीजे आएगा। तो डी से पहला डी जो है वर्ड, यह बताएगा डेडुनम को। किसको बताएगा? डेडुनम को, जो ग्रहणी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? तो डेडुनम कहते हैं। क्या कहते हैं? डेडुनम कहते हैं। जे से क्या कह लेते हैं? तो जेजुनम कहते हैं। जे को क्या कहते हैं? जेजुनम। और आई को क्या कहते हैं? तो इलियम कहते हैं। क्या कहते हैं आई को? इलियम। तो क्या हो गया? डेडुनम, उसके बाद जेजुनम, और लास्ट में कहां पहुंचेगा? इलियम में। तो याद रहेगा सबको कि भोजन अमाशय से ग्रहणी में प्रवेश करेगा, इनके बीच में अग्न्याशय पाया जाएगा, और ग्रहणी से जब भोजन आगे बढ़ेगा तो ये आगे का हिस्सा दो भागों में बटेगा, जेजुनम और इलियम में। और इसे याद रखने का आसान तरीका है डीजे आई, डीजे आई अर्थात डेडुनम, जेजुनम और इलियम। यह पाचन का सबसे महत्वपूर्ण भाग छोटी आंत ही होता है, और छोटी आंत में भी प्रमुख जो रोल है, प्रमुख जो हिस्सा है वह है इलियम का, क्योंकि पाचक ग्रंथियां और पाचन रस इसी माध्यम से ग्रहणी में आपका प्रवेश करके इलियम तक ही पहुंचना होता है उसे। ठीक है, तो ग्रहणी के पास ही अग्न्याशय अपना रस
प्रवेश कराता है। जब अंदर प्रवेश करता है भोजन का यहाँ से अमाशय से अंदर, तो अग्न्याशय की नली भी और जो अमाशय से आया हुआ, ध्यान समझिएगा, अमाशय से आया हुआ काइम और अग्न्याशय से निकला हुआ रस, दोनों जब ग्रहणी में प्रवेश करता है तो दोनों के लिए कॉमन मार्ग हो जाता है। जरा ध्यान से समझिए, देखिए यहां से अमाशय से निकल के आया ऊपर से, ये अमाशय वाला निकल के मटेरियल आ रहा है और इधर से अग्न्याशय वाला निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे जो मिलेगा ग्रहणी में, यह दोनों के लिए कॉमन रास्ता हो जाएगा। जैसे ध्यान समझिए, ये अमाशय हो गया और ये अग्न्याशय हो गया, अब दोनों को मिलाकर ये कॉमन रास्ता हो गया ना, और यह कॉमन रास्ता ही कहलाता है ग्रहणी, और इस ग्रहणी को इंग्लिश में कहते हैं डेडुनम। क्या कहते हैं हम लोग? डेडुनम के नाम से जानते हैं। क्लियर है आप लोग को? तो ग्रहणी समझ में आ गया कि मेन भाग है जहां से भोजन काइम के रूप में छोटी आंत में प्रवेश करेगा, और उसके बाद बाकी काम जेजुनम और इलियम का है, और इलियम भोजन को क्या करेगा? आगे फॉरवर्ड करेगा। तो आशा फ्रेंड्स कि छोटी आंत तक की संरचना क्लियर हो गई होगी। ग्रसनी, ग्रास नली, उसके बाद अमाशय और छोटी आंत, ये चार हम लोग इसके आपके पाचन तंत्र के अंगों के बारे में चर्चा किया है। आशा फ्रेंड्स से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ इसी के आगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।